नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आज चर्चा करेंगे हम जिस तरह से आज राज्यसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला, तो कितना ये सही है जिस तरह से सदन की कार्यवाही चल रही है और चलनी चाहिए थी, क्या उस तरीके से चल पा रही है। संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं, आपका काम सदन चलाना है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। तिवारी जी, ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूं। आपकी इज्जत कौन कर रहा है? और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, मत कह रहे हो, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए। और अरे ये क्या है? आप बोलिए। आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बिठाओ, उनको बिठाओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात की चलिए आपको बताते हैं क्या क्या हुआ राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे में बहस हुई। धनखड़ बोले, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं, ये खड़गे ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हम यहां आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं, मल्लिकार्जुन
खड़गे का ये कहना था। आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे। आगे उन्होंने कहा कि आप सम्मान नहीं करते, मैं क्यों करूं, बड़ी बात। लिस्ट ही नहीं है। चलिए रुक करते हैं, चर्चा करना बहुत जरूरी है इस बात के ऊपर। जिस तरह आज कार्रवाई चली है सदन के अंदर, राज्यसभा सदन के अंदर, तो हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। स्वामीनाथ जायसवाल है जो कि कांग्रेस नेता हैं, और राकेश कुमार हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और आपका धन्यवाद दोनों का। शुरुआत मैं कांग्रेस से ही करूंगा क्योंकि बात ही ऐसी है स्वामीनाथन जी की, जिस तरह से साफ तौर पर आज राज्यसभा की जो कार्रवाई चली है उसमें साफ एक बात कही गई है, शायद हर एक हिंदुस्तानी को खटक भी रही हो। आप हमारा सम्मान नहीं करते हैं तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं। एक चेयर की तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए जी। साहिल जी, चेयर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन चेयर पर बैठा जो व्यक्ति हो उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। दोनों तरह समन्वय बना रहेगा तभी जाके सबका जो सम्मान, सबका विकास की बात करने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से वो चेयर जो है सबके लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, सारे पार्टी को नहीं लेके चलना है, जितने लोग वहां बैठे हैं उनको साथ लेकर चलने वाला चेयर है, जिसमें धनखड़ जी बैठे हैं, वो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो वहां पर राज्यसभा में जितने लोग बैठे हैं, चाहे किसी पार्टी को हो, तो उनका अधिकार वही होता है, सबको उनको लेके चलना है। उन सबका प्रिंसिपल की तरह सबको टीचिंग का होल्ड करना। लेकिन आप एक तरफा जिस तरह से डे 1 से देख रहे हैं, जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है, एक तरफा खाली एक अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग को बोलने का अधिकार दिया जाता है, और उनको जिस तरह से बिना नोटिस दिए उस दिन सोनिया जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, कोई किसी के खिलाफ। तो हम लोग का रिकॉर्ड में नहीं आता है, हम जब कोई बात उठाते हैं, लेकिन उनका बात रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये एक तरफा संसद चलाने के लिए हम देश के जनता का विश्वास के साथ, उनके जिस तरह से देश पर महंगाई, बेरोजगारी, देश पे अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सारे चीज को उस सदन के अंदर रखने के लिए संसद बने हुए हैं। और उस सदन के पटल पर आप जैसे माननीय धनखड़ जी अपने बोले कि मैं किसान का बेटा हूं, तो इसका मतलब कि आप किसान का बेटा है, तो किसान क्यों आज बेचारा किसान बॉर्डर पे घूमकर, और कहने आप सरकार में बैठे हैं, सरकार के आप तो किसान के बेटे हैं, तो आज तक उनको एमएसपी तक नहीं मिल पाया, और किसान के बेटे आप दूसरे को दोष दिखा रहे हैं। तो खड़गे जी बोले मैं दलित का बेटा हूं। स्वामीनाथ जी, एक बात है कि जब ये किसानों का मुद्दा उठा था तो राज्यसभा में साफ तौर पर जगदीप धनखड़ ने ये बात उठाई थी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। जगदीश धनखड़ जी एक बार अभी कृषि मंत्री के सामने भी बात रखे थे कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो और किसानों का काम करना चाहिए, नहीं तो पहले जो हुआ था वो हो जाएगा। वो बात मानता हूं, लेकिन आज आपको उस चेयर के सम्मान को, आपको सबको लेके चलने का जो सिस्टम है, उसको आप बाध्य क्यों कर रहे हो कि आप एक पार्टी के नहीं रह जाता है। उस पद पे आने के बाद आदमी एक पार्टी से नहीं बना रहता है, वो सबका होता है। सदन का चेयरमैन है और उपराष्ट्रपति है, वो सबके हैं, तो उनका सम्मान तो सब कर रहा है। लेकिन आप एक तरफ बोलने दे रहे हैं, दूसरे तरफ उसका जवाब देने के लिए विपक्ष क्यों होता है। देश के आवाज को विपक्ष नहीं उठाएगा तो सरकार कुंभकर्णी नीति में सो जाएगा। पर लोकसभा में तो ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा कुछ भी स्वामीनाथ जी, लोकसभा में ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं।
लोकसभा के अंदर तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, लगातार लड़ाई झगड़े चलते रहे, लोकसभा में कार्रवाई भी चलने ही नहीं अडानी थी। का मामला, सरस का मामला, अडानी का मामला ये उठाने के लिए, ये भी जो समस्या है देश का, जिस तरह से देश की बदनामी, देश के पैसे को जिस तरह से लुटाया जा रहा है, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, 275 लाख करोड़ देश पे खर्च हो गया। आज देश के युवा रोजगार के लिए मांग रहे हैं। देश में जिस तरह से व्यवस्था दुर्व्यवस्था के रूप में फैलते जा रहा है, तो देश का कानून व्यवस्था, आज संविधान पर चर्चा हुआ ना, प्रियंका जी जवाब दे रही थी। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक राजा को किस तरह से पेश होना चाहिए, और मैं स्वामीनाथ जी, मैं आऊंगा आपके पास, इसके ऊपर भी आऊंगा, संविधान के ऊपर भी आऊंगा। जिस तरह संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसमें बहुत लंबी चर्चा है संविधान दिवस की, पर मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब 80 के दशक के अंदर ना वो बोफोर्स और STW जो पनडुब्बी बड़ी चर्चा में रही थी, जब सरकार गिर भी गई थी राजीव गांधी की, तो वो बातें भी भूलनी नहीं चाहिए। अगर हमने आरोप प्रत्यारोप करना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, सदन को चलने देना चाहिए, सदन की कार्रवाई चलती रहे तो बेहतर रहती है, जो आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। वो रोक करूंगा आपका मैं, केसी जैन जी, जिस तरीके से आज कार्रवाई चली है, आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। मैं रुक करूंगा आपका, मैं रुक करूंगा आपका, मैं रुक करूंगा केसी जैन जी, उसी को चर्चा करने को कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं रुक करूंगा आपका दोबारा। केसी जैन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। केसी जैन, जिस तरह साफ तौर पे आज राज्यसभा की जो कार्रवाई चली है, उसको किस तरीके से देखती है बीजेपी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर चीज पे जिस प्रकार से कांग्रेस सवाल उठाती आ रही है, ना तो इनको न्यायपालिका पे भरोसा है, ना तो इनको चुनाव आयोग पे भरोसा है, ना तो देश की किसी संवैधानिक संस्था पे इनको भरोसा है, यहाँ तक कि सेना पे भी इनको भरोसा नहीं है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगते हैं। आज इन्होंने जिस प्रकार से जो सदन के सभापति हैं, सदन के सभापति पर भी ये सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर भी पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो तो सार्वजनिक पूरी की पूरी व्यवस्था है, सार्वजनिक रूप से कार्रवाई होती है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी, पूरे हर चीज रिकॉर्ड में रहती है, उन पे भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसपे आप सवाल खड़ा करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सिर्फ सवाल खड़ा करना तक बात नहीं है, वो उनको हटाने की बात कर रहे हैं। अरे जो भी आएगा, जाहिर सी बात है, जो भी सभापति आएगा उसके ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी का पक्षपात का आरोप लगाएंगे, क्योंकि बहुमत हमारे पास में है, हमारे प्रस्ताव के बाद में ही वो चुने जाते हैं, ऐसे में तो आप उनके ऊपर भी आरोप लगाएंगे। कौन बचेगा जिसपे आप आरोप नहीं लगाएंगे? और कांग्रेस के परिवार के जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं, तो नेहरू जी से लेकर के, नेहरू जी के भाई से लेकर के, और अब सोनिया गांधी जी के, जिस प्रकार से ऐसे लोगों के साथ संबंध है जिनका संबंध देश की विभाजनकारी शक्तियों के साथ रहा है, या फिर देश के साथ में जिन्होंने हमेशा देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? उस पर जवाब देते समय भाग रहे हैं, और बात किस पे कर रहे हैं? अडानी अंबानी पे बात कर रहे हैं। उद्योगपतियों की भी साख को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। देखिए, कोई भी देश हो उद्योगों से ही चलता है, उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है। अर्थव्यवस्था कहाँ से चलेगी, अर्थ आपके पास कहाँ से आएगा? और करोड़ों करोड़ लोग जो उन उद्योगों से जुड़े हुए हैं, वो कंपनियां जो काम कर रही है तमाम सारे सेक्टर्स में, वो चाहे वो मोबाइल सेक्टर में काम कर रही हो, इंफ्राटेक सेक्टर में काम कर रही हो, आप देखिए बिजली के क्षेत्र में काम कर रही हो, सोलर प्लांट्स के रूप में काम कर रही हो, रिफाइनरी के क्षेत्र में काम कर रही हो, मतलब बहुत जिसका विस्तृत क्षेत्र है। आप उन उद्योगपतियों को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचा करके देश को हानि पहुंचा रहे। रही बात ये, इसके पहले भी आपने एक फॉरेन कंट्री के द्वारा जो आरोप लगाए गए, उस पर आपने कटघरे पे खड़ा किया एक कंपनी को, और उसके बाद में क्या हुआ? वो सारे के सारे आरोप झूठे साबित हुए, फिर कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं। लेकिन देश की साख को बट्टा लगाने का क्या मतलब है? आप लगातार सिर्फ देश की साख को बट्टा लगा रहे हैं। चलिए किसी जैन जी, मैं आप थोड़ा सा शक्तियों से जुड़े, थोड़ा आप ना डिरेल हो रहे हैं, आप ना थोड़ा और इसमें आगे निकल रहे हैं। वो हम आज हमारा वो चर्चा का विषय नहीं है। अब मेन जो चर्चा का विषय यही है कि संविधान दिवस तो है ही है, पर आज जिस तरह राज्यसभा के अंदर कार्रवाई चली है वो अहम बात है। साहिल जी देखिए, राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार से खड़गे साहब खड़े होकर के वहां पर भी सभापति को लगातार अपमानित होने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भाषा, ये तू मैं क्या ठीक है? अगर दूसरे को बोलने का अवसर दे रहे हैं, या खड़गे जी को बोलने का अवसर दे रहे हैं, खड़गे जी कोई बात नहीं रख रहे थे। मैंने उस पूरी की पूरी कार्रवाई को देखा, वो लगातार कह रहे थे कि आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। और इसके एवज में
खड़गे साहब सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रहे थे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, वो कह रहे हैं मैं मजदूर का बेटा हूँ। ठीक है, कैसी कैसी बातें वो ठीक है, मैं रुक करूंगा दोबारा रुक करूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। भाग ना लेकर के केवल और केवल आरोप लगाने का काम खड़गे साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रुक करता हूँ। स्वामीनाथन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पहले मैं उनका रुक करूंगा, फिर मैं आपको रुक करता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास, मैं बिल्कुल जवाब लेता हूँ आपसे। जिस तरह से राकेश कुमार जी आज कार्रवाई सदन की चली है, वो सिर्फ आज ही नहीं, जो पिछले कुछ दिनों से चलती आ रही है, लगातार वहां पर बयानबाजी जो है वो देखने को मिली है। आज भी कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि इतना लंबा चौड़ा सम्मान को लेकर बातें निकल जाएं। आप हमारा सम्मान नहीं करते हैं, हम आपका सम्मान क्यों करें? तो ये आप इस पूरी राज्यसभा की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात तो ये कि लगातार संसद की कार्यवाही के चलते हुए हंगामे के भेंट चढ़ जाती है। बिल्कुल, संसद के अंदर चर्चा नहीं होती, हंगामा अत्यधिक हो रहा है। अगर आप बात करें कि किसान के बेटे की या मजदूर के बेटे की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हर एक आदमी की रूट्स कहीं ना कहीं किसान से जुड़ी हुई है। आज हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग, चाहे वो हमारे दादाजी हों, वो कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए थे। तो हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसान का बेटा है और वो मजदूर का बेटा है। अगर कोई शिक्षक है तो उसको शिक्षक को एक शिक्षक की मजदूरी मिलती है, कोई अगर बेलदारी कर रहा है तो उसको बेलदारी की मजदूरी मिलती है। तो हर एक व्यक्ति किसान का बेटा है, हर एक व्यक्ति मजदूर का बेटा है और हर एक व्यक्ति भारत माता का पुत्र है। तो मेरा मानना यह है कि संसद की कार्रवाई को, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका नेता हो, या सभा के अंदर कोई भी मौजूद जनता के द्वारा चुना हुआ किसी भी संवैधानिक पोस्ट पे हो, केवल चर्चा करनी चाहिए। चर्चा को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। जी, आप देखें कि संसद के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े नेता इस तरह की चर्चाओं को करने के बाद संसद का समय खराब होता है, उसी के साथ साथ एक संदेश जाता है पूरे देश में कि जब इतने बड़े पद पर विद्यमान व्यक्ति इस तरीके से नोक-झोंक में फंस जाते हैं और संसद के कार्रवाई का महत्वपूर्ण समय जो देश की भलाई के लिए, किसी बिल पे चर्चा के लिए, कोई भी मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, उससे भटक कर कहीं ना कहीं आपसी नोक-झोंक में चला जाता है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो संसद के अंदर अपनी लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो संसद के अंदर वो गरिमा बनाए रखें कि चर्चा हो, चर्चा में विरोधाभास भी हो, लेकिन कटाक्ष ना हो और एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। तभी संसद की कार्रवाई को ठीक से चलाया जा सकता है, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कि जैसा कि कोई बड़ा व्यक्ति करता है जो किसी महत्वपूर्ण पद या गरिमा में हो, तो उसी को देखकर जो छोटे लोग हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, हर एक आदमी कुछ ना कुछ किसी से सीखता है, तो वही संदेश समाज के अंदर भी जाता है। तो बड़े लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसा संदेश दें कि वो एक मिसाल बने, ना कि ऐसे कटाक्षों को करें जिससे कि उनका संदेश आम लोगों तक जाए और यही एक पैटर्न बन जाए, यही एक उद्देश्य बन जाए कि काम नहीं होने देना और किसी ना किसी तरीके से कार्रवाई को बाधित करना है। जी, मैं रुक करूंगा द्वारा अब स्वामीनाथ जायसवाल जी का। जी, आप जवाब देना चाहते थे, तब आप इशारा कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। संसद चलना चाहिए। संसद में देश के टैक्सेस के पैसे हैं, आम लोगों के पैसे लगते हैं और संसद में चर्चा करने के लिए संसद भवन है कि आम लोगों का सवाल खड़ा करना, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, चाहे संभल वाला कांड हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे अडानी का हो। अडानी का क्यों न चर्चा हो? वो साथ गिराने का काम तो वो किया है। 22 लाख करोड़ आप जाके हमारे टैक्स का पैसा
गरीबों से इधर हिमाचल से ठीक है, आपकी बात ठीक है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, पर जो 5 बिल वहां पे पास करने हैं पहले उन पे चर्चा नहीं हो, वो बिल पास ना किए जाएं। मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए ना। जी जी हाँ बिल्कुल टोक रहे हैं जी, मैं जो बता क्षमा कीजिए, मैं आपको टोक रहा हूँ, आप बात पूरी अरे कांग्रेस के पास तो मैं केसी जैन जी को रुक करूंगा आपका केसी जैन जी, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो क्या करें? केसी जैन जी मैं आपका रुक करूंगा, आपका केसी जैन जी रुक करूंगा आपका, मैं वो बात पूरी करने दें अपनी उनको। इंदिरा गांधी जी ऐसे चर्चा ही नहीं होगी, ऐसे क्या चर्चा होगी? अभी मोदी है, मोदी पे चर्चा करो ना जी बताएं। प्रधानमंत्री मोदी है, इंदिरा जी नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने केवल सत्ता में बने रहने साहिल जी इनको चुप कराइए, नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं शुरू हो जाऊंगा। केसी जैन जी बात चल रही है, चर्चा हो रही है, वो क्या अपना जवाब दे रहे हैं, मैं रुक करूंगा आपका जी। जिस पद पे बैठे हुए हैं धनखड़ साहब, आज उन्होंने अपने क्या वो संसद का गरिमा है कि आप बता रहे हो कि मैं किसान, सब जान रहा है कि आप किसके बेटे हो। आप जैसे राकेश जी बताए, कोई ना कोई मजदूर का, कोई किसान का बेटा है, सबसे आस्था जुड़ा हुआ है, तो ये सही बात है। सब किसान का बेटा, मजदूर का कहीं ना कहीं सबसे उस जमीन से जुड़ा हुआ है। भारत के हर नागरिक का पहचान वही है। तो आप आज अपने पात्र पर्चे दे रहे हो, तो आप बताना चाह रहे हो कि मजदूर का बेटा हूं, मेरा बहुत अपमान हुआ। आप वैसा काम क्यों करते हो जिस गरिमा पे बैठे हो? जैसे केसी जैन जी बोल रहे थे कि हमारा ताकत है, हमारा पावर है, हम कोई को ले आएंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो ये पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना। ये संसद भवन है, संसद सबका है, सबके बात रखना है, सबके समस्याओं को वहां से डिजाइन होता है, तब देश में जाके संचालित होता है। आज देश में बढ़ती हुई 275 लाख करोड़ कर्ज जो 54 लाख करोड़ 70 साल में हुआ, यही है कि देश पर महंगाई का, देखिए लहसुन हो गया काजू से भी ज्यादा महंगा। चर्चा होना चाहिए कि सारे तेलहन दलहन से लेके सारा, और सोर्स ऑफ इनकम कहीं नहीं रह गया, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। तो ये संसद भवन में नहीं चर्चा। संसद चुन के क्यों आता है कि अपने क्षेत्र का, अपने इलाका का उस समस्या को रखेगा, सरकार से रखेगा। विपक्ष को नहीं बोलने दोगे, सरकार में आप हो तो सरकार को बोलने का आप टाइम दे रहे हो, विपक्ष को बोलने का विपक्ष क्यों रहता है? हमारा पीड़ा है कि हम देश की जनता को बताएंगे, तभी तो लगेगा, जनता कहेगा कि हम चुन के भेजे, आप हमारा आवाजें नहीं उठाए। तो सदन का कार्रवाई चल रहा है, तो सदन का चेयरमैन वहां अपना परिचय देने लगे, किसान का बेटा हूं। तो खड़गे जी तो मजदूर के ऐसे बेटे हैं कि जिनकी माँ को, उनके चाचा को जिंदा जला दिया गया बचपन में कि, और उनके सामने चल रहे थे, कैसे बच के उनका प्राण बचाया गया, कैसे कैसे उनका बहुत बड़ा इतिहास है। अब 50 साल से वो सदन में है, वो सदन के गरिमा को जानते हैं। तो आप जिस तरह से देश की समस्याओं को बात करने के लिए क्यों आप भाग रहे हैं? चलिए मैं लेता हूँ जवाब, समय का मैं जवाब लेता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ, पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने ये बात कही ना कि जिंदा जला दिया गया था, तो एक बात मैं कहूँ कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है ना, तो जब आपातकाल लगा था ना, वो जेल में बंद थे, तो उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी, तब उसके बाद उनको मौका नहीं देने दी थी, उनको जमानत नहीं मिली राजनाथ सिंह के गांव का हूं, जी राजनाथ सिंह के ठीक है, मैं बात जवाब लेता हूं। मैं सिर्फ एक गांव का सारा इतिहास जानता हूं। ठीक है उनका सारा इतिहास आप नहीं जानते होंगे साहिल जी। जी मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। बिल्कुल आप उनके गाँव के हैं, तो बिल्कुल बेहतर जानते होंगे। मैं आपका जवाब ले लेता हूँ, मैं आपका जवाब ले लेता हूँ। किसी जैन जी, जिस तरह साफ तौर पर बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है, सदन को चलने नहीं दिया जाता है, और लोकसभा में हम देखते हैं कि विपक्ष नहीं चलने देता है, और यहाँ पे राज्यसभा में देखते हैं हम कि वहां पर अहम मुद्दों को उठा होता ही नहीं है। लेकिन जब विपक्ष के नेता, जब उनको अवसर मिलता है अपनी बात रखने का, तो बैठ करके सदन के अंदर आंख मारने का काम करते हैं अपनी बात रखने के बजाय। जो विपक्ष के नेता हैं वो क्या करते हैं कि सभापति को हटाने पे चर्चा करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी बातों को छुपाने के लिए नई नई चीजों को गढ़ने का काम करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए 2.5 साल का आपातकाल लगा दिया, तो उन्हीं चीजों को दोहराना चाहते हैं। धनखड़ जी को आज ये इसलिए कहना पड़ा मैं किसान का बेटा हूं, क्योंकि इनको ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर बर्दाश्त होती तो इस तरीके की टोका टिप्पणी के साथ साथ वो हटाने की मांग न करते। हटाने की मांग का क्या मतलब है? आप ठीक है, आप क्रिया करिए, प्रतिक्रिया करिए, जवाब दीजिए, जवाब लीजिए, लेकिन जब इनको जवाब देने का पूरा समय मिलता है, तब ये क्या कहते हैं
कहते हैं कि भाई हिंदू समाज मतलब हिंसक, हिंदू समाज का मतलब अहंकारी, हिंदू समाज का मतलब मारकाट करने वाला। ये परिभाषा किसने दी? हिंदू आतंकवाद की परिभाषा किसने दी? इसी कांग्रेस पार्टी ने दी। सदन के अंदर अभी राहुल गांधी जी ने कहा हिंदू का मतलब हिंसक, हिंदू का मतलब आक्रांता, क्या क्या परिभाषा उन्होंने कर दी। और जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। अब ये फिर लगातार बोल रहे हैं स्वामीनाथ जी अपनी बारी आप लोग कठुआ उल्ला झुल्ला यही बोलते हो। काम सदन के आप लोग सदन में नया संसद भवन बनाते देखिए, आपको बिल्कुल स्वामीनाथ जी, मैंने पूरा समय दिया, पूरा आराम से सुना उन्होंने। अब आपकी बारी, अब आपको देता हूं मैं समय। आप मुद्दे की बात क्यों नहीं उठाते हैं? ये पहुंच जाते हैं कहाँ, इतिहास की आंख मारते हैं, क्या करते हैं, कौन आंख मारता है? हिंदू का मतलब हिंसा। मैं रोकना चाहूंगा चर्चा को। इसमें एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि नामपल्ली कोर्ट में अल्लू अर्जुन की हुई पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अल्लू अर्जुन। नामपल्ली कोर्ट में अल्लू अर्जुन को भेजा 14 दिन की जेल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अल्लू अर्जुन जेल। नामपल्ली कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को भेजा 14 दिन के लिए जेल। नामपल्ली कोर्ट में अल्लू अर्जुन की हुई पेशी। बड़ी खबर से आपको बताया, पुष्पा 2 जब रिलीज हुई थी उसके बाद वहां पर हंगामा देखने को मिला। जैसे अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंचते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के, और वहां पर भगदड़ मचती है, जिसमें कि एक महिला की मृत्यु जो थी वो हुई थी। और अब आज सुबह की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जिस तरह से बात सामने आई है, नामपल्ली कोर्ट में अल्लू अर्जुन की पेशी हुई, जहां पर मामले को लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ अब करेगी इस पूरे मामले पर लेकर, और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। पुष्पा 2 जो थी, जब से मूवी रिलीज हुई तब से ही चर्चाओं में थी, और आज भी वो चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह से वहां पर भगदड़ मची, वहां पर मृत्यु हुई, उसके बाद ये सब कुछ कार्रवाई देखने को मिली। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने जताया दुख, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर जताया खेद। बड़ी खबर। और करेंगे हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी कुणाल गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ पुलिस ने अरेस्ट किया है, पेशी हुई कोर्ट के अंदर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मिले, और जो पीड़ित परिवार था वो उस पर खेद प्रकट कर रहा है। बिल्कुल साहिल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक बहुत बड़ा मेगा सुपरस्टार इस वक्त जेल जा रहा है। वो एक ऐसे काम के लिए जिसका उसे पता ही नहीं था। साउथ के सुपरस्टार्स की जब बात होती है तो अल्लू अर्जुन के नाम से ही फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान पूरा हादसा पेश आया था, जिस तरह से एक महिला की मौत हो गई थी। और बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि जो महिला है, उसका जो पति है भास्कर, उसने अफसोस जताया है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर। उसने कहा मैं केस वापस लेने को तैयार हूं, लेकिन कृपया करके अल्लू अर्जुन को आप जेल ना भेजें। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि जाने अनजाने ये पूरा स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, और तमाम धाराओं में कोर्ट में आज ही के आज पेशी हुई, और आज ही के आज कोर्ट की तरफ से उसको हिरासत में 14 दिन की भेज दिया गया है। इसी बीच जो आपके मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा है कि कानून अपने हिसाब से काम करता है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। नो डाउट अल्लू अर्जुन एक मेगा सुपरस्टार है, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। कुल मिलाकर इस सबकी बड़ी खबर है, जहां पर हाल ही में पुष्पा 2 रिलीज हुई है। बिल्कुल हाल ही में रिलीज हुई थी। मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा, जिस तरह से ये साफ तौर पर मामला सामने जब आया था, तो तब क्या पूरी तरीके से जानकारी थी कि अल्लू अर्जुन वहां पहुंचने वाले हैं स्क्रीनिंग के लिए? क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे? और उसके बाद एक बात और निकल के सामने आई थी, जब इस महिला की मृत्यु की खबर सामने आई थी, तब अल्लू अर्जुन ने उनको मुआवजा देने की बात भी कही थी, 25 लाख रुपए। तो क्या ये सब कुछ समीकरण किस तरह का बना? इसी बात को लेकर हुआ कि अल्लू अर्जुन बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए फिल्म के प्रचार के लिए निकल गए थे,
जो स्क्रीनिंग में वो उन्होंने बिल्कुल भी पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, क्योंकि अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, नागार्जुन ये और एनटीआर, ये तमाम इतने बड़े लेवल के सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं कि ये बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए बाहर निकल ही नहीं सकते किसी तरह के फिल्म प्रमोशन के लिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या सलमान खान, आमिर खान टाइप के लोग। तो अल्लू अर्जुन को भी प्री इंफॉर्मेशन देनी थी पुलिस प्रशासन को, लेकिन उन्होंने भावनाओं में बहते हुए अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के ट्रेलर के दौरान बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिए संध्या थिएटर पर प्रचार के लिए पहुंच गए। इसी दौरान जैसे ही अचानक से अल्लू अर्जुन को उनके तमाम हजारों फैंस ने देखा प्रीमियर के दौरान, तो फिल्म में लोगों में भगदड़ सी मच गई, क्रेज सा आ गया अल्लू अर्जुन के बीच है, भगदड़ हुई। उसमें कम से कम 12 से 15 लोग घायल हुए थे, पुलिस को लाठीचार्ज मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से ये भगदड़ वहां पर जब हुई थी और जब ये अब केस रजिस्टर हुआ है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है, तो किस तरह की कार्रवाई जो उनके ऊपर होगी, क्योंकि ये इरादतन हत्या तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं नरमी एनएस की ये गैर इरादतन हत्या का ही केस है, जिसमें अब बड़ी बात है कि जो पीड़ित पक्ष है वो केस वापस लेने को तैयार है। यानी कुल मिलाकर ये पुलिस की तरफ से स्वतः संज्ञान केस लिया गया था, और अब ये देखना बेहद खास है कि यहाँ पर क्या नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही हिरासत में लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तुरंत पति का रिएक्शन आया कि उन्हें बहुत अफसोस है कि उनकी पत्नी के हादसे में मृत्यु हुई, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उनके लिए जो मेगा सुपरस्टार हैं, जिनके प्रति उनकी पत्नी का भी बहुत लगाव था, क्योंकि उनके बेस्ट सुपरस्टार्स में से एक थे। तो किस तरह से पुलिस अब इस पूरे प्रोसीजर को आगे बढ़ाती है। न्यायिक हिरासत में तो 14 दिन के लिए चले गए, लेकिन क्या इसी बीच क्या कुछ रिवर्स होगा कानून के दायरे के अंदर ही कि अल्लू अर्जुन को केस वापसी की वजह से बाहर निकाल दिया जाए, या फिर 14 दिन उनको जेल में अभी आगे रहना पड़ेगा टिल द प्रोसेस, टिल द लॉ वर्क ऑन इट। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से साफ तौर पर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है और उनको 14 न्यायिक दिन की हिरासत में भेज दिया गया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। आज की इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।